चलिए, ये मुन्ना जी हैं और हमारे बीच अभी काशिया टार से ये कार ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और इनका ट्रेनिंग का पहला दिन है। और जो है अभी आज हम देखेंगे क्या कुछ सीखना है। ट्रेनिंग का 10 दिन का शेड्यूल होता है, 10 दिन का क्लास रहता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलती है। और अभी मारुति अटेंडेंट है, उसमें हम लोग अभी सीखने के लिए अभी चलेंगे। उससे पहले जानते हैं बाकी इसमें जो है मैकेनिकल पार्ट्स होता है जिसको हम लोग को कंट्रोल करना होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग सेंटर में हॉर्न, स्टीयरिंग पकड़ने का, स्टीयरिंग पकड़िए भी जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हैं, आराम जहाँ आपको लग रहा है पकड़ने में। कहीं कोई पकड़ने का ऐसा कोई दिशा इसका तय नहीं है। जहाँ आपको आराम फील कर रहा है, जहाँ बैठे हैं आराम से, वैसा भी नहीं कि वैसे करेंगे, आराम से बैठिए, स्टीयरिंग को पकड़िए। अब ये सेंटर में ये हॉर्न है, हॉर्न बजाने के लिए ऐसे पूरा हाथ नहीं खोलना। जो भी आपका थंब इजी फील कर रहे हैं, राइट या लेफ्ट, उससे यहाँ भी प्रेस करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, कहीं से भी प्रेस करेंगे वो हॉर्न बजेगा। हॉर्न का काम क्या होता है? हॉर्न का काम होता है कि सामने जो 250 फीट आप दूर देख रहे हैं, वहाँ पे कोई ट्रैफिक एरिया है, कोई बंदा है, कोई गाड़ी है, कोई पैदल चलने वाला यात्री है, कुछ भी डिस्टर्बेंस है तो उसको हम अलर्ट यहीं से करेंगे। और अगर वो अलर्ट हुआ, हल्का साइड हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम मिरर देखेंगे, राइट लेफ्ट अपने गाड़ी को लेके चलेंगे। ठीक है। और आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए नीचे में 3 लीवर पड़ा हुआ है। उधर से राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, राइट लेग की तरफ से। तो पहला लीवर जो देख रहे हैं छोटा वाला, 1 नंबर लीवर एक्सीलरेटर। दूसरे शब्द में उस लीवर को बोलते हैं रेस। जितना गाड़ी आपको तेज भगाना है उसको दबाना है, नहीं भगाना तो नहीं दबाना। दूसरा बी फॉर ब्रेक, जब गाड़ी आपको रोकनी है। ये नॉन पावर वाली ब्रेक है, जैसा आपको गाड़ी को रोकना है उसके हिसाब से उस पर दबाव रखेंगे। नॉन पावर वाली ब्रेक थोड़ा ज़्यादा दबता है, हमारा यूट्यूब पे इसका वीडियो है, उस पर बारीकियों से उसको देख सकते हैं। और पावर वाली ब्रेक एकदम इतना ही काम करता है, ये देखिए इतना ही काम करेगा, क्योंकि वो चारों चक्कों में डिस्क ब्रेक लगा रहता है और हल्का ही आप प्रेस करेंगे गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। पावर ब्रेक ये है ना? नहीं, तो उसी में पावर ब्रेक, उसी को पावर ब्रेक बोलता है। ठीक है। तीसरा लीवर देखिए, तीसरा लीवर क्या है? ये हो गया सी फॉर क्लच, ABC, सी फॉर क्लच। क्लच का इस्तेमाल कब करना है? जब गाड़ी को आपको चलाना है, तो चलाने के लिए गियर की आवश्यकता होगी। तो गियर कम या ज़्यादा, या रोकना है या चलना है, इन सभी जगहों में, इन सभी प्रक्रिया में क्लच का इस्तेमाल होगा, कम या ज़्यादा। ठीक है। और आप आते हैं इधर, ये है गियर आप देख रहे हैं, ये गियर लीवर है। इसमें स्पीड गियर कितने हैं? 1 2 3 4 स्पीड गियर और 1 रिटर्निंग यानी कि 1 बैक गियर। जब गियर स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं इसमें, फिर 2 चलते हैं, 3 चलते हैं, 4 चलते हैं। जैसा आपको स्पीड में चलना उसके हिसाब से गियर कम या बेसी रखेंगे। ठीक है। बैक जब करना है तो बैक करेंगे पूरा इधर लगे ऐसे। ठीक है। अब इसका जो है बारीकियों के बारे में जब हम लोग गियर का क्लास अटेंड करेंगे उसमें बताएंगे। ये आ गई हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कब करना है? जब आप गाड़ी को खड़ा कर लिए तो गियर में प्रोग्राम करिए और हैंड ब्रेक को लगा दीजिए। तो गाड़ी 2 सिस्टम से लॉक है, कोई भी एक सिस्टम अगर छूट गया, आपका मिस्टेक हो गया, हैंड ब्रेक नहीं लगाए तो गियर में लॉक रहेगा, और गियर नहीं लगाए तो हैंड ब्रेक में लॉक रहेगा, या वो दोनों आप लगा के रखें। जो भी याद रहता है। अगर भूलने का बीमारी नहीं है तो हैंड ब्रेक जरूर लगाइए, अगर भूलने का बीमारी है तो हैंड ब्रेक में मत लगाइए। ठीक है। चलिए अब आते हैं, और आपके पास राइट साइड बैलेंस के लिए राइट मिरर, सेंटर मिरर और लेफ्ट मिरर, तीनों मिरर आपके पास है। ये जो देख रहे हैं छोटा लीवर, ये वाइपर है। शीशा पे गंदगी हो तो इसको साफ करने के लिए ऊपर की ओर से लिफ्ट करेंगे तो शीशा पे फव्वारे से पानी फेंकेगा और विंडशील्ड को 2 से 3 बार चलाएगा, बंद हो जाएगा। फिर इसको और हल्का टर्न करेंगे, इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है। और इसका इस्तेमाल कब है? जब आप रेनी सीजन में बरसात में चलेंगे उसका तब इस्तेमाल। ठीक है। एक और लीवर इधर है, ये जो लीवर देख रहे हैं इसमें मल्टी फंक्शन है। इसमें अपर करेंगे
तो लेफ्ट इंडिकेटर यहाँ देखिए, लेफ्ट इंडिकेटर जल रहा है वहाँ डिस्प्ले में, और बीच में ऑफ, और नीचे करेंगे तो राइट हो जाएगा। राइट इंडिकेटर, ठीक है, बीच में ऑफ। इसी में मल्टी फंक्शन है, इसका टेल को टर्न करेंगे तो ये पार्किंग लाइट, और इसी में एक बार और टर्न करेंगे तो हेडलाइट, दोनों आगे की हेडलाइट जलेगी। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। वापस रिटर्न एंटी क्लॉक ऑफ। इसी में पासिंग लाइट है, ऊपर की ओर इसको करेंगे पासिंग लाइट। अच्छा अच्छा। इसका इस्तेमाल कब है? दिन में, जब आपकी आमने सामने गाड़ी होती है तो 1 से 2 बार इसको देना है, ताकि उसको इंडिकेट करना है कि आप गाड़ी सामने से हटाओ, साइड से लेके चलो, ठीक है। या आप कोई पुल पुलिया में पार कर रहे हैं तो पहले पार्किंग लाइट जो देगा, पासिंग लाइट इसको जो बोलते हैं, तो पासिंग लाइट जो देगा वो गाड़ी पहले पुल से निकालेगा, ठीक है। इसी में डीपर है, जैसे हेडलाइट ऑन करेंगे 1 2, हेडलाइट ऑन हो गया। इसी में अभी ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, अपर लोअर। इसका इस्तेमाल कब है? रात में जब गाड़ी चलेंगे तो पास लेने में इसका इस्तेमाल होगा, और इसका इस्तेमाल किसी गाड़ी को रोकने के लिए भी रात में किया जाता है। 1 से 2 बार दिए तो गाड़ी को उसको रोकना है, इसका भी संकेत है। और पासिंग लाइट क्या है? गाड़ी से पास लेना, तब इसको 1 से 2 बार डीपर करना है। या रात में चल रहे हैं, आमने सामने आपकी दूसरी गाड़ी की रोशनी आपकी आंखों में लग रही है, तो आप अपना रोशनी को अप करेंगे तो ये नीचे की तरफ रोशनी फेंकेगा, नज़दीक में रोशनी करेगा, और नीचे कर देंगे, इसको बोलते हैं हाई बीम। हाई बीम मतलब दूर में रोशनी दिखेगा, यानी कि 250-300 फीट दूर रोशनी जो है वहाँ पे गिरेगी, और वहाँ तक आप दूर देख सकते हैं, ठीक है। दूर चलना है तो हाई बीम, और नज़दीक चलना है तो धीरे धीरे चलना है तो लो बीम, ठीक है। अब ये वापस इसको एंटी क्लॉक टर्न करेंगे, बंद। इसके बारे में एक तो पासिंग लाइट देखते हैं, इसके बारे में और बारीकी जानते हैं। ये 1 स्टेप ऑन किए, पासिंग लाइट मतलब आगे सामने का जो है सफ़ेद का जो लाइट है, पीली टाइप की लाइट है छोटी वाली, वो जलती है। इसका इस्तेमाल कब करना है? जब आपकी गाड़ी से, अभी हम लोग गाड़ी रोड पे खड़ा किए हुए हैं, तो अभी रात में अगर किसी कारण से ख़राब हो गया, या हम यूरिनल के लिए रुके हैं, या मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो पार्किंग लाइट बोलते हैं उसको, पार्किंग लाइट को जला के रखना। आगे 2 पीले पीछे 2 लाल, ताकि दूर से जब गाड़ी आई, अंधेरा यहाँ है, लाइट नहीं है, तो दूर से कैसे पता चला गाड़ी यहाँ खड़ी है, तो वो पीछे से लाल लाइट जल रही है, तो उसका संकेत है कि गाड़ी रोड पे खड़ी है, या तो खराब हो गया है, या कुछ भी कारण से रोड पे गाड़ी खड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया पार्किंग लाइट। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया 8 वे इंडिकेटर, या 6 वे बोलिए, या 4 वे। इसको कब इस्तेमाल करना है? यहाँ देखिए, ये जो लीवर है इसको ऊपर की ओर खींचेंगे, खींच दिए। अब यहाँ देखिए डिस्प्ले पे दोनों तरफ लाइट जल रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? तो इसका इस्तेमाल सीधे जाना है, क्रॉस जब रोड आएगा इस तरह का, तो हमको कहाँ जाना है? सीधे। इसका संकेत है वो। दूसरा संकेत उसका क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फॉगी इलाका में अब चल रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल वहाँ पे करना है। वापस नीचे की ओर पुश कर देंगे, बंद हो जाता है। इसको ऑन करने के लिए क्या करना है? ऊपर की ओर, हाँ बता रहे हैं, ये पुरानी मॉडल में इस तरह खींचना है, और वापस इसको पुश कर देना ऑफ के लिए। इसका क्या होगा? 2 आगे ऑरेंज वाली लाइट, 2 साइड में ऑरेंज लाइट, और 2 पीछे ऑरेंज वाली लाइट। बहुत सारे गाड़ियों में मिरर पे भी लाइट रहता है ऑरेंज, तो वो भी 8 लाइट इसमें जलेगा, या 6 है तो 6 जलेगा, माने कि ब्लिंक करेगा। इसका मतलब गाड़ी हम सीधा निकालेंगे, या काफ़ी ज़्यादा कुहासा है, फॉग है, उसमें चलेंगे। बहुत लोग नया नया सीखते हैं, उसमें इसको जला लेते हैं, भैया हम नया नया सीख रहे हैं, हमसे दूरे रहो, दूरी बनाए रखो, उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी आज ट्रेनिंग का पहला दिन, और हम लोग 10 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। 10 दिन का जो शेड्यूल रहेगा, 10 दिन का दरमियान जो है, ये 2 दिन का क्लास क्या रहेगा, 2 दिन का क्लास क्या रहेगा, और 2 दिन का क्लास क्या रहेगा। 6 दिन का जो बिजी शेड्यूल रहता है सीखने का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें जो है अभी 10 दिन के दरमियान 4 बैलेंस को आपको सीखना होगा। 4 बैलेंस में क्या क्या है? 4 बैलेंस में होगा आपका पहला दिन स्टीयरिंग, जिसके बारे में बात की अभी, स्टीयरिंग का बैलेंस। दूसरा क्या है? साइड का बैलेंस, गाड़ी से गाड़ी कितना दूर लेके रखना है आपको,
सामने से कितना दूर रखना है, पीछे से भी बैलेंस बना कर रखना है। जब उसका इस्तेमाल आएगी तो ऊपर से भी बैलेंस बना के रखना है और नीचे से भी बैलेंस रखना है। जब जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ से आपको बैलेंस उसका रखना है। हमेशा एक ही चीज़ का बैलेंस की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे आप लेफ्ट से गाड़ी सटा कर निकालेंगे तो लेफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी, राइट से अगर सटा कर निकालेंगे तो राइट से बनेगी आवश्यकता। सामने से अगर आगे से पीछे गाड़ी चल रही है, आगे भी चल रही है, पीछे आप चल रहे हैं तो सामने से बैलेंस लेके चलना होगा। बैक आप जब कर रहे हैं तो पीछे से बैलेंस लेके चलना होगा। गांव में जब आप चल रहे हैं, नीचे का खराब रोड है तो नीचे का भी बैलेंस आपको लेके चलना होगा। या कहीं आप कोई फाटक है, वहाँ पे काफ़ी ऊंचा ठोकर बना हुआ है, हम्प बना हुआ है, तो वहाँ पे नीचे का बैलेंस भी लेके चलना होगा। कभी किसी जगह में बैरियर लगा होता है तो ऊपर आपका हुड का बैलेंस भी लेके चलना होगा। कितना ऊंचा आप गाड़ी लेके चला रहे हैं और वहाँ पे क्लियरेंस क्या है, मेरी गाड़ी वहाँ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, उसके हिसाब से वहाँ पे ऊपर का बैलेंस रखना। तो वो आता है सारा साइड बैलेंस में। ठीक है, स्टीयरिंग बैलेंस दूसरा हो गया, साइड बैलेंस तीसरा जो देख रहे हैं आप यहाँ पे एक्सीलेटर का बैलेंस, और चौथा यहाँ पे क्लच और गियर का बैलेंस। तो ये 4 बैलेंस आप सीखेंगे। पहला 2 दिन का क्लास रहेगा स्टीयरिंग और साइड का बैलेंस। स्टीयरिंग को कंट्रोल रखना है, कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में अभी बारीकियों से हम लोग बात करेंगे। स्टीयरिंग का कंट्रोल कैसे करना होता है, कैसे गाड़ी सीधी चलती है, रोड पे दाएं बाएं नहीं लहरती है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2 दिन स्टीयरिंग और साइड। 2 दिन में स्टीयरिंग आपको सीधा कर लेना है और साइड का बैलेंस को भी समझ लेना है। 2 दिन आपका प्रैक्टिस चलेगी एक्सीलेटर का। 2 दिन के अंदर कौन सा गियर में कितना सेट रखा रहता है उसको भी दिमाग में धीरे धीरे बैठाना है। 2 दिन क्लास चलेगी क्लच और गियर का, कैसे क्लच को दबाकर कैसे गियर को इस्तेमाल करेंगे, कौन सा गियर कब रखेंगे, उसके बारे में भी 2 दिन का क्लास चलेगा। ये ट्रेनिंग शेड्यूल के दरमियान आपका 6 दिन निकल गया। 10 दिन में 6 दिन निकला, कितना दिन बचा? 4 दिन। 4 दिन में हम 1 दिन का बैक क्लास लेंगे। ये जो देख रहे हैं रिटर्निंग गियर, बैक का क्लास चलेगी फील्ड में। और हमारे पास बचता है 3 दिन। 3 दिन में प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक आपको और बताया जाएगा, और फिर उसके बाद टेस्ट भी लिया जाएगा कि आप कुछ जो सीखे हैं कि दिमाग में आटा है कि सब कुछ हवा में निकल गया। ठीक है, उसमें टेस्ट भी होगी और आधा में टेस्ट चलेगा, 4 किलोमीटर में टेस्ट और 4 किलोमीटर फिर प्रैक्टिस और नया टेक्निक से लेस किया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये होगा ये ट्रेनिंग का शेड्यूल। और आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी स्टीयरिंग संबंधी और साइड संबंधी, तो उसकी बारीकियों के बारे में हम लोग आगे चर्चा